दीपा अपने पति सतीश और 2 बच्चों बंटू और पिंकी के साथ भरतपुर गांव में रहती थी। दीपा के पति सतीश की जूस की दुकान थी। वो सुबह तड़के जागता और मंडी से ताजी ताजी गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर बेचता था। ताजा सब्जियों का जूस पीकर सब ग्राहक उसकी दुकान पर ही आते थे। लेकिन एक रोज किस्मत की मार उस पर पड़ी और सतीश को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसकी पत्नी दीपा जूस की दुकान संभालने लगी, जबकि उसकी 12 साल की बेटी पिंकी घर संभालती। दीपा बहुत ही आलसी थी। कुछ दिन तो वो सुबह जल्दी उठती रही, लेकिन फिर आलस के मारे उसने देर से उठना शुरू कर दिया, जिस कारण मंडी में जाने में उसे देर हो जाती, जिससे उसे बासी गाजर चुकंदर ही हाथ लगती। भाई ये कैसी गाजर है, देखो कैसी हो रही है। बहन जी, ताजी सब्जी चाहिए तो सुबह तड़के उठकर आइए। सुबह सुबह ही मंडी का माल बिक जाता है। दोपहर के समय तो ऐसी ही सब्जियां मिलेंगी यहाँ। हाँ, ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो और 5 किलो गाजर और 5 किलो चुकंदर तोल दो। कुछ दिन बाद दीपा की दुकान की कुछ दूरी पर एक गरीब लड़का राकेश जूस का ठेला लगाकर गाजर का जूस बेचना शुरू कर देता है। अरे ओ राकेश, तुमको क्या लगता है हमारी जूस की दुकान के आगे तुम्हारा ये ठेला टिक पाएगा? अरे नाम चलता है इस गांव में मेरी दुकान का। अब जानता हूँ, लेकिन क्या पता इस गरीब के पास भी कुछ ग्राहक आ जाए और पेट भरने लायक गुजारा हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्यादातर ग्राहक दीपा की दुकान पर ही आते थे, जबकि राकेश की दुकान पर मुश्किल से 1-2 लोग ही जाते, वो भी सिर्फ उसकी जान पहचान वाले। सारे दिन में उसे केवल थोड़ी ही कमाई हो पाती, जबकि दीपा को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आलस के कारण उसे मंडी जाने में देर हो जाती, जिससे उसे सड़ी हुई गाजर चुकंदर ही मिल पाती, जिससे न तो उसके जूस में ज्यादा स्वाद आ पाता और न ही उसका रंग खिल कर आता। साथ ही उसने जूस के दाम भी बढ़ा दिए। क्या दीपा बहन है, ये कैसा जूस बनाया है भाई? ना तो इसमें कोई स्वाद है, ना ही कोई रंग है। अरे इसकी शक्ल देखो जरा, मन ही नहीं करता पीने का। ऊपर से दाम भी इतने महंगे कर दिए। जो बात सतीश भाई के बनाए हुए जूस में थी वो अब नहीं है। हाँ तो जा ना किसी दूसरी दुकान से जाकर पी ले, अगर इतना ही महंगा लग रहा है। अब दीपा के ज्यादातर ग्राहक राकेश के ठेले का लाल लाल जूस देखकर वहीं जाते। साथ ही उसके दाम भी कम थे। भला कम दाम में अच्छी चीज मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। अपनी दुकान को घाटे में जाता देख दीपा सोचती है, मेरे सब ग्राहक तो अब राकेश के पास ही जा रहे हैं। भला ऐसा क्या करूं कि सबको मेरी ही दुकान का नशा लग जाए और वो मेरी दुकान के अलावा कहीं और जा ही ना पाए। नशा, हाँ नशा। वाह दीपा, क्या आइडिया आया है। दीपा को एक तरकीब सूझती है और वो जूस में अफीम डालकर बेचना शुरू कर देती है। साथ ही बेहतर रंग लाने के लिए उसमें रंग और चीनी का इस्तेमाल करने लगती है। अब गांव के लोगों को अफीम मिला हुआ जूस पसंद आने लगता है। भाभी, आपकी दुकान का जूस तो बहुत ही अच्छा होता है। न जाने ऐसा कौन सा नशा रहता है आपके जूस में कि एक बार उसको पी लो तो बार बार पीने का मन करता है। हाँ काकी, बहुत अच्छा लाल लाल और मीठा जूस है, 1 गिलास और दो ना। इस तरह अब उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब वो चोरी छुपे अफीम खरीद कर लाती और उसे अपने घर में छुपा कर रख देती। फिर थोड़ी थोड़ी अफीम उस जूस में डाल देती। लेकिन एक रोज उसका पति उसे वो अफीम छुपाता देख लेता है। दीपा, तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या गलत? कुछ भी तो गलत नहीं कर रही मैं। इतना कहकर दीपा दुकान पर जूस बेचने चली जाती है। अरे दीपा बहन, आ गई तुम। जल्दी से 1 गिलास जूस बना दो। अब तो तुम्हारे यहाँ के जूस की मानो लत सी लग गई है। दिन में 3-4 गिलास जब तक ना पी लें तब तक तो जैसे मजा ही नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दीपा पर किसी को भी शक नहीं होता। अब तो लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। ऐसे ही एक रोज एक औरत उसके पास आती है। अरे बहन जी, सुना है तुम्हारे यहाँ का जूस बड़ा ही अच्छा होता है। जो एक बार पी ले वो सब गम भूल जाता है। जरा हमें भी तो टेस्ट करवाना। हाँ बहन जी, अभी लो। फिर जैसे ही दीपा जूस बनाकर उसमें चुपके से अफीम मिलाने लगती है तो वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। लोगों को जूस में अफीम मिलाकर बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कह रही हो? और कौन हो तुम? फूड इंस्पेक्टर अनुराधा चौधरी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी दीपा की बेटी वहाँ भागते हुए आती है। माँ जल्दी चलो, माँ वो बंटू। वो इंस्पेक्टर दीपा के साथ उसके घर पहुँचती है, जहाँ बंटू बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए,
अफीम की मात्रा इनके पेट में जाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। अगर जरा सी भी देर होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बंटू के पास अफीम कहाँ से आया? माँ जो दुकान का जरूरी सामान अलमारी में छुपा कर रखती थी ना, बंटू कभी कभी चोरी छुपे उसे खा लेता था। क्या आज मेरी गलतियों की सजा मेरा बच्चा भुगत रहा है? अपने लालच के कारण मैं जिस अफीम को चोरी छुपे लोगों को दे रही थी, वही अफीम मेरा बच्चा खा रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दीपा के घर पर छोटे बच्चों और अपाहिज पति को देख इंस्पेक्टर अनुराधा उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। बंटू भी अब ठीक हो जाता है। अब दीपा सुधर जाती है और अब वो सुबह जल्दी उठकर मंडी से ताजे ताजे गाजर और चुकंदर लाकर उसका जूस पूरी ईमानदारी के साथ बेचने लगती है, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है। कुछ समय बाद सतीश पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर जूस की दुकान संभालते, साथ ही दीपा अपना घर, अपने बच्चों पर भी ध्यान देती।